गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी कलर्स की मोस्ट पॉपुलर सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जहां सीजन 2 में एक से बढ़कर एक ड्रामा और धमाका देखने को मिल रहा है। ये धमाका आप लोगों को वाकई में काफी एंटरटेन करने वाला है, क्योंकि आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं एक नया तूफान शुरू होगा और ये नया तूफान आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाला है, क्योंकि शो में आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आपकी रिद्धिमा और वंश की नजदीकियां बढ़ने वाली है। शो का बीता ट्रैक काफी ज्यादा साजिशों के घेरे में भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वंश और रिद्धिमा का कनेक्शन एक दूसरे के अतीत से जुड़ा दिखाई दे रहा है। अभी तक जहां पर शो की कहानी जब स्टार्ट हुई थी तो रिद्धिमा को एक अनाथालय में दिखाया गया था और उनके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन अब उनके पेरेंट्स का ट्रैक छोड़ दिया गया है। और ट्रैक ये है कि सालों पहले आप सभी के रिद्धिमा के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए थे, ऐसा रिद्धिमा को लगता था। लेकिन अब रिद्धिमा को मालूम चला है कि उनके मामा पापा की कार एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट करने वाले के पास एम्बेसडर कार थी जो वंश के पास है। ऐसे में उस एम्बेसडर कार का सच भी पता लगाने की कोशिश करती हैं, जुवेनाइल सेंटर भी जाती हैं, तरह तरह के यहाँ पर चीजें करती हैं रिद्धिमा। लेकिन रिद्धिमा को अपने पेरेंट्स के असली कातिल का नहीं मालूम चलता है और यहाँ पर वो शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है। शादी के मंडप तक पहुंची रिद्धिमा अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने वंश को वादा किया था वो कैसे भी करके सच्चाई तक जरूर पहुंचेंगी और सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने सीबीआई एजेंट कबीर का भी ले लिया है साथ। कबीर यहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट के जो यहाँ पर मैनेजर है उनको पकड़ के यहाँ पर जेल में उनसे पूछताछ कर रहे हैं, वो भी खूंखार तरीके से। ऐसे में यहाँ पर डर के मारे अब कैसे सच्चाई वो बाहर निकालेंगे, लेकिन इस सच्चाई के बावजूद भी वंश रिद्धिमा की जिंदगी यहाँ पे पलटेगी नहीं, बल्कि यहाँ पर दोनों एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्यों, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर से रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल वो भी इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को एक से बढ़कर एक ड्रामा और धमाका देखने को मिल रहा है। बात की जाए शो के बीते एपिसोड की तो यहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। वंश और रिद्धिमा की जिंदगी में जहां पर आहाना आ गई थी, क्योंकि आहाना इनके बीच में कांटा बनी थी, लेकिन अब वो कांटा भी इनकी जिंदगी से निकाल फेंका है खुद वंश ने ही। लेकिन अब वंश और रिद्धिमा जहां अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए एक बार फिर से सच्चे मन से सफाई के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनका पहला रिश्ता कैसा था वो तो आपको पता ही है कि कबीर के कहने पर आप सभी की रिद्धिमा ने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। लेकिन अब यहाँ पर जब रिद्धिमा ने अपने दिल की बात पूरी साफ तरीके से रख दी है तो अब वंश को भी अपने पास का सच लेकर आना ही चाहिए। 14 साल की उम्र में वंश ने क्यों किया था वो सारा काम, इस सारी चीज़ों को अब रिद्धिमा जल्द ही समझेंगी, तब जब रिद्धिमा के सामने आएगा ये सच कि यहाँ पर 14 साल की उम्र में ही वंश को ये मालूम चल गया था कि उनके मामा पापा उनसे दूर हो चुके हैं, तो उन्हें इस पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी चाहिए थी। यहाँ पे गुनाह भी उस बार किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई आर्यन ने किया था और उसे ही बचाने के लिए उन्होंने ये बड़ी कुर्बानी दी थी। जी हाँ, 14 साल के बच्चे में इतनी समझ आ गई थी कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी मुसीबत है उसे अपने ऊपर ही लेनी पड़ेगी। ऐसे में रिद्धिमा के सामने जब ये सच आएगा तब वो समझ जाएगी कि ये सारे जो सच्चाई थी कबीर ने जानबूझकर मोल्ड करके उसके सामने लाने की कोशिश की, ताकि रिद्धिमा और वंश की जो शादी होने वाली है वो कहीं ना कहीं टूट जाए। और वंश और रिद्धिमा अगर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम हो जाएगी और इसी स्ट्रेंथ को तोड़ने का काम जो कबीर कर रहे थे अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिद्धिमा ने पूरी तरह से वंश के सच्चाई जानकर अब उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। वंश रिद्धिमा की शादी के मंडप पर खूब ड्रामा तो होगा, फेरे भी होंगे और सिंदूर लगाते वक्त
कबीर उस जुवेनाइल सेंटर वाले शख्स को भी लेकर आएंगे जो कि 14 साल की उम्र के वंश की काली करतूतें खोलेंगे। लेकिन अब वंश की यहाँ पर सिक्के के जो दूसरा पहलू है वो भी रिद्धिमा जान जाएंगे, जिसके बाद रिद्धिमा वंश के ऊपर शक करने के लिए उनसे माफी मांगेंगी। लेकिन वंश भी अब उन्हें माफ कर देंगे और साथ ही साथ कहेंगे कि मैं इसीलिए सच्चाई सामने नहीं लेकर आना चाहता था क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी घर वाले को ये बताने की कोशिश नहीं करता कि उनके गुनाहों को मैंने यहाँ पर झेला है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रिद्धिमा यहाँ पर अब समझ जाएगी कि वंश भले ही थोड़ा टेढ़ा इंसान है लेकिन वो एक अच्छा फैमिली मैन है और उसके साथ रिश्ता जोड़कर उसे हमेशा ही खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए अब रिद्धिमा अब किंतु परंतु सब छोड़ छाड़ कर वंश की जिंदगी में पूरी तरह से एंटर करने वाली है। अपना दिल दिमाग और पूरे तन मन के साथ रिद्धिमा अब इस शादी में जुड़ने वाली है और यहाँ पर जहाँ वंश और रिद्धिमा की शादी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकी रोमांटिक नाइट तो आप सभी के सामने आएगी। वैसे तो शो मेकर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हर एपिसोड में रिद्धिमा और वंश के बीच में कुछ नजदीकियां दिखाएं क्योंकि हेलिशा और राहुल सुधीर यानी आप सभी के रिद्धिमा और वंश की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी प्यारी लगती है कि इनकी इसी हॉट केमिस्ट्री और रोमांस को देखने के लिए वो इसका कोई भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। और यही वजह है कि शो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन यानी टीवी हो या डिजिटल हर जगह इसे देखते हैं और नंबर 1 पर इनकी फेवरेट लिस्ट में ये शो बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर इस फेवरेट शो को अब और भी मेकर्स फेवरेट दर्शकों का बनाने के लिए इनके सुहाग रात का एपिसोड जल्द ही टेलीकास्ट करने वाले हैं, जहां पर आप सभी की रिद्धिमा एक बार फिर से वंश के साथ नजर आएंगी। जहां आपने इनकी पहली शादी की पहली सुहाग रात देखी थी वहां काफी कुछ अलग था, लेकिन इस बार तो वंश और रिद्धिमा एक दूसरे के हो जाने वाले हैं और यहीं से इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। और ये दोनों अब एक यहाँ पे लवली कपल और बनते नजर आएंगे। लेकिन इनकी खुशियाँ जहाँ बढ़ रही हैं लेकिन कबीर की कम हो रही हैं और इन खुशियों पर कबीर फिर से कैसे डाका डालने वाले हैं और आने वाले इस नई मुसीबत से वंश और रिद्धिमा कैसे निपटेंगे वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफी बदलाव आया है और ये सारे बदलाव आप लोगों को आगे चल के कई सारे तूफान की तरफ भी लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत और वो नई शुरुआत होगी वंश रिद्धिमा की सुहाग रात से। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक में जहां पर वंश रिद्धिमा की शादी है, शादी के बाद कबीर का ये ड्रामा है, लेकिन कबीर के इस ड्रामे को वंश पलट देंगे क्योंकि वंश तो भाई वंश है, क्योंकि वंश राय सिंघानिया जो है और साथ ही साथ कबीर के बड़े भाई भी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वंश जो भी चाल चलते हैं वो रिद्धिमा से 2 कदम नहीं बल्कि कबीर से 4 कदम आगे चलते हैं। तो ऐसे में उन दोनों की चालों के बारे में वंश को पहले ही मालूम चल गया था और यहाँ पर वंश किसको लेकर आ रहे हैं और वंश को अब कैसे यहाँ पर कि आप देखेंगे पूरा खेल बदलते हुए और यहाँ पर वंश के पास का एक और सच यानी सिक्के के दूसरे पहलू को वंश ही दिखाएंगे रिद्धिमा के सामने, जहाँ पे सब दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आएगा और वंश और रिद्धिमा एक दूसरे के बेहद करीब आप लोगों को शो में नजर आने वाले हैं, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब इसी के साथ शुरू होगा हाई वोल्टेज ड्रामा और इस ड्रामे में आप लोगों को एक से बढ़कर एक नई कहानी और नई कहानी के साथ नया यहाँ पर सफर वो भी वंश और रिद्धिमा का देखने को मिलेगा। इनकी जर्नी में अब कौन नया विलन बनकर आएगा और इनकी जिंदगी में नन्ही यहाँ पर जो किलकारी है कब तक गूंजती है, क्योंकि शो में 6 नहीं बल्कि यहाँ पर कई महीनों का ही लीव लेकर आने की बातें की जा रही है। तो इस लीव से पहले क्या क्या होगा वो आप सभी शो में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।